आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। मामला जिला राजनांदगांव के शांत मोहड़ गांव में 11 जून की रात को जो हुआ उसने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर करके रख दिया। गांव के बीच में अचानक रात में गोली चली और उसी बीच अवैध रेत माफिया नेटवर्क के 3 और गुर्गे पुलिस की गिरफ्त। ये सिर्फ एक गांव की घटना नहीं, ये है उस खनन माफिया का खुलासा जिसकी जड़ें छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक फैली है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे मोहड़ गांव में हुआ गोलीकांड, कौन कौन निकले आरोपी और कैसे पुलिस ने भोपाल से पकड़ लाया ग्वालियर गैंग। 11 जून 2025 रात के 7 से 7:30 के बीच मोहड़ गांव के कुछ लोग रेत घाट पहुंचे। इसी बीच ग्रामीणों ने देखा कि शिवनाथ नदी के किनारे जेसीबी और डंपर से अवैध रेत खनन शुरू हो चुका था। जैसे ही ग्रामीण विरोध करने पहुंचे, एक कार से 7 से 8 लोग उतरे और फिर लाठियों से हमला और हवाई फायरिंग। इस बीच में 3 ग्रामीण घायल हो गए। गांव में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। इस घटना ने साफ कर दिया कि ये कोई मामूली अवैध खनन नहीं, ये है संगठित रेत माफिया की हिंसा। अब आपको बताते हैं इस मामले में पुलिस जांच और गिरफ्तारियां। घटना की रिपोर्ट दर्ज होते ही बसंतपुर थाना में गंभीर धाराओं के तहत मामला कायम हुआ। बीएनएस की कई धाराएं, आर्म्स एक्ट और माइनिंग एक्ट की धारा 21। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, एएसपी राहुल देव शर्मा और सीएसपी पुष्पेंद्र नायक के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई। छापे पड़े नागपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर तक। 4 गिरफ्तारियां पहले ही एक एक करके हो चुकी थी, जिसमें संजय रजक, स्थानीय पार्षद, भगवती निषाद, जेसीबी चालक, अभिनव तिवारी उर्फ चीनू जो जेसीबी का मालिक, और अतुल सिंह तोमर जो कि मुख्य आरोपी ग्वालियर निवासी जिसने फायरिंग की थी। और अब तक 3 और आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शामिल है जितेंद्र नरोलिया, ग्वालियर का रहने वाला है, अमन सिंह परियार, विजय नगर कॉलोनी, ग्वालियर, अभय सिंह तोमर भिंड का निवासी है जो अतुल सिंह तोमर का भाई है। जी हां, अतुल सिंह तोमर का भाई। इनमें से अभय सिंह के कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। ये अभय है जो अतुल तोमर गिरफ्तार हुआ था, ये उसका छोटा भाई। ये क्या नाम है इसका, अमन, ये अमन है, और ये जितेंद्र उर्फ जीतू। और अभिनव तिवारी की एमजी हेक्टर कार को भी जब्त कर लिया गया। 11 तारीख को हुए मोहड़ में रेत तस्करों के द्वारा किए गए गोलीकांड में पहले भी राजनांदगांव पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार करके भेज चुकी है। 2 वाहन भी इसमें जब्त हो चुके हैं। इसमें एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगातार तब से छापेमारी करते हुए अलग अलग जगह हम लोगों को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एमपी से 3 लोगों की गिरफ्तारी करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसमें जितेंद्र नरोलिया, अमन सिंह परियार और अभय सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इनके पास से हम लोगों को एक देसी वेपन और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। और आज हम लोगों के द्वारा पुलिस रिमांड भी ली गई थी पूर्व में जो निरुद्ध इसमें आरोपी थे उनकी, और उसमें हम लोगों उसके बाद हम लोगों के द्वारा इनकी अभिनव तिवारी की गाड़ी एमजी हेक्टर को भी आज हम लोगों ने जब्त किया है। इन सबको विधिवत रिमांड पर भेजा गया। अब बताते हैं कानूनी कार्रवाई और हाई कोर्ट का हस्तक्षेप। मामला इतना गंभीर था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार और पुलिस को फटकार पड़ी और कार्रवाई में तेजी आई। खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर और सोमनी थाना प्रभारी को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि रेत माफिया के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। इस बीच राजनीतिक घमासान और सामाजिक आक्रोश भी देखने मिला। इस घटना से राजनीतिक तूफान भी खड़ा हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद गांव पहुंचे और आरोप लगाया कि बीजेपी शासित माफिया सिंडिकेट ही इस हिंसा के पीछे है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि इसमें बड़े नाम सामने आ सकते।
मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे यहाँ के गांव के तमाम नागरिकों को, जिन्होंने अपने माइंस को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि कौन है वो रेत माफिया, कहां से आए थे, उनके पास हथियार कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। गाड़ी नंबर स्पष्ट है, उसके बाद आज तक कार्रवाई नहीं। 3 महीने से जो गोली चलाने वाले शूटर यहां राजनांदगांव में 3 महीने से किराए के मकान में लेकर यहां रह रहे हैं, शासन प्रशासन को पता नहीं। गाड़ी नंबर स्पष्ट है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? और शूटर बाहर से प्रदेश से आते, शासन प्रशासन को पता नहीं। क्या शासन और प्रशासन मिली भगत से चला रही है? क्या उसी का नतीजा है? अगर इसके सिर में गोली लगती तो कौन होता जिम्मेदार? इसको गोली लगती तो कौन जिम्मेदार होता? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन है संजय सिंह? कहां से आए थे और कहां है 10-12 शूटर्स? अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी ने इस पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कार्रवाई की बात जरूर दोहराई। ग्रामीणों में डर के साथ गुस्सा भी है। 16 जून को ग्रामीणों ने आईजी कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच की मांग रखी थी। हम लोग उस वारदात में वहाँ पे साक्षात थे। 11 जून का जो घटना घटी है रात में 7, 7:30, 8 बजे के बीच में हमें पता चला सियान लोग के जो 4-5 जने गए थे, फिर उन लोग कॉल में बताया ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे साथ मारपीट करना चालू कर दिए ये लोग रेत माफिया। तो हम लोग वहाँ पे पहुंचे, हम पर भी कट्टा वो लोग फायरिंग किए। पहले तो हमें डराने के लिए ऊपर फायरिंग किए, उसके बाद मैं सामने में वो लोग मेरे पे गन उठाए थे, मेरे को कार वाला सामने से व्हाइट कार वाला ठोका। तो उसके बाद वो बंदूक जितेन के ऊपर ताना गया, जिससे जितेन के गोली छू कर ऐसे निकली है। और एक लड़के को बुरी तरह से बांस से लाठी से मेरे सामने मारा। जैसे कि मैं सुनने में आ रहा है कि उनको ना दबाव दिया जा रहा है कि अपना बयान वापस लो कि यहाँ पे गोलीबारी नहीं हुआ है। तो इन पर शासन प्रशासन अच्छे से ध्यान दे। और उस दिन भी पुलिस प्रशासन ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पे पुलिस गोली वोली ऐसा नहीं चला है। तो साक्षात हम लोग सेकंड दिन उसके दिन उसका जो भी कारतूस वहाँ पे गिरा हुआ था हम लोग उठा के साक्षात दिए पुलिस लोग को। तो ऐसा नहीं चलेगा। और हम लोग हमारे जिताए पार्षद, हम लोग ऐसा उन पे इतना भरोसा था कि उनको दोबारा इस बार मौका दिया संजय रजक जी को कि कुछ करे गाँव के लिए। तो उनको हमें ऐसे उम्मीद नहीं था उनसे कि इस तरह से वो लोग वो भी इसमें लिप्त रहेंगे। तो जो भी पार्षद से लेकर जो भी रेत माफिया ऊपर नेता तक जो भी इनमें शामिल है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी से अवैध रेत खनन कोई नई बात नहीं है। 2019 हो या 2023, रेत माफिया की ताकत हमेशा सामने आती रही है। कभी कब्र खोदने की घटना तो कभी पुलिस और प्रशासन की मिली भगत। लेकिन मोहड़ गांव की यह घटना हमें चेतावनी देती। जब मुनाफे के लिए माफिया गोलियां चलाने लगे तो यह सिर्फ कानून का नहीं, लोकतंत्र का भी अपमान है। इस मामले में फरार संजय सिंह पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब देखना होगा क्या ये कार्रवाई सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित रहेगी या पूरा माफिया सिंडिकेट बेनकाब होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सुधीर मिश्रा, आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।